नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के कारक तत्वों के बारे में और चंद्रमा कैसे शुभ फल देता है और कैसे अशुभ फल देता है। वैसे तो चंद्रमा या किसी भी प्लेनेट के बारे में खाली एक प्लेनेट को देख के हम नहीं कह सकते कि भाई वो कुंडली में शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, क्योंकि उसकी बाकी सारी गणना भी करनी पड़ती है। बाकी जो और प्लैनेट्स हैं उनके साथ और ग्रहों के साथ उसका कैसा तालमेल है, उन सब चीजों को देखते हुए हम किसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आज चंद्रमा के कारक तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं, या चंद्रमा का सबसे पहले जो पर्यायवाची हैं, जो हमने बचपन में भी खूब पढ़े हुए हैं, चंद्र, सोम, तारापति, हिमांशु, शीतांशु, रजनी, राकेश, मृगांक, शशिधर, कलाधर, कलानिधि और ऐसे कई सारे नाम हैं जो जिनसे हम चंद्रमा को संबोधित करते हैं। और चंद्रमा जो है एक तिथि में, मतलब जो हमारे जो हिंदू कैलेंडर में जो तिथि होती है वो चंद्रमा के अनुसार ही निर्धारित होती है। तो चंद्रमा एक तिथि में 12 डिग्री तक रहता है, यानी कि जब 12 डिग्री तक एक तिथि रहती है उसके बाद दूसरी तिथि चालू हो जाती है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा को शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा को शुभ माना जाता है। चंद्रमा का एक स्वरूप तो है कपटी, प्रेम युक्त झूठ बोलना, खर्चा करना, कर्जा देना, छलिया, और दूसरा सौम्य ग्रह के रूप में भी है। यानी चंद्रमा का दूसरा स्वरूप क्या है? सौम्य, निर्मल, मां की तरह सुरक्षा देने वाला, कीर्तिदायक, शुद्ध, भावुक, लव इमोशंस देना, तरक्कीदायक। तो ये दो अलग अलग इसके रूप हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है चंद्रमा रूप बदलने में बहुत तेज है। 15 दिन अलग रूप रहता है उसका, 15 दिन अलग, एक तरफ तो घटता जाता है और एक तरफ बढ़ता जाता है। तो नित्य यानी प्रतिदिन चंद्रमा जो है अपना रूप बदलता है, इसलिए इसको छलिया भी कहते हैं कि छलिया है, ये ग्रह छलता भी है। अगर ये खराब हो जाए चंद्रमा या कुदृष्टि पड़े किसी प्लेनेट की इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव रोल में आ जाता है, यानी कि कपटी, झूठ बोलना, इन सब चीजों में लिप्त हो जाता है। तो चंद्रमा जो है ज्वार भाटे का भी कारक है, माँ का कारक है, पानी का कारक है, दूध का कारक है, माँ समान स्त्रियों का कारक है, वर्ण वैश्य वर्ण जो होता है उसका कारक है। जैसे क्षत्रिय वर्ण हो गया, शूद्र वर्ण हो गया, ऐसे वैश्य जो वर्ण होता है इसका कारक होता है शीत का, यानी ठंडा, कफ, यात्रा, समुद्र। अब यात्रा का क्यों है? क्योंकि ये मूविंग प्लेनेट है, फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो फास्ट मूविंग का मतलब जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी चंद्रमा के द्वारा देखी जाती है, चंद्रमा से कंट्रोल होती है। समुद्र, नदी, यानी कि चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है, तो जल तत्व, समुद्र, नदी, झील, ये सारी जो चीजें हैं ये चंद्रमा के अख्तियार में आती हैं। परिवर्तन, रक्त की गति। अब रक्त की गति का मतलब होगा जो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उस रक्त का तो जो कारक है मंगल है, ग्रह जो है वो मंगल है। लेकिन उस रक्त की जो गति है, जो मूवमेंट, जो हमारे नाड़ियों में जो रक्त बह रहा है, मूवमेंट हो रही है उसकी, वो मूवमेंट कहां से मिलती है? हमें चंद्रमा से मिलती है। सफेद रंग, चांदी, और चंद्रमा से यानी जल तत्व के जो रोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, तो ये सारे के सारे जो जितने भी जल तत्व के जो रोग हैं वो सारे के सारे चंद्रमा खराब होने की वजह से होते हैं। ये हमारी नाक में पिंगला नाड़ी यानी चंद्र स्वर पे अधिकार रखता है। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां होती हैं और दोनों मिलती हैं जब, तो वो बीच में सूक्ष्म नाड़ी होती है। तो ये पिंगला नाड़ी के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। मानसिक स्थिति, कला, चावल, दूध, मिश्री, नमक, सफेद रंग, इन सब का जो कारक है वो चंद्रमा है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा अगर दृष्टियों के हिसाब से, यानी चंद्रमा के ऊपर अगर किसी भी प्लेनेट की, किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ती है तो क्या फल होता है, और अशुभ दृष्टि पड़ती है तो क्या फल होता है। अगर चंद्रमा की बुध के साथ शुभ दृष्टि होती है तो वह जातक कल्पनाशील होता है, गहन चेतना वाला होता है। यानी क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है और
बुध जो है हमारा बुद्धि का कारक है। तो जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे दोनों, यानी शुभ दृष्टियां, बुध की शुभ दृष्टि चंद्रमा में पड़ेगी और एकाग्र हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई हो जाएगा और कल्पनाशील हो जाएगा, आगे की बातें प्लानिंग अच्छी कर सकता है, सोच विचार अच्छा कर सकता है। वहीं अगर बुध की कुदृष्टि पड़ती है, बुध की कुदृष्टि का मतलब हो गया बुध अगर 6, 8, 12 में बैठा है या बुध नीच का होकर अगर चंद्रमा को देख रहा है, तो क्या असर पड़ेगा, अनिर्णय, मानसिक असंतुलन, झूठ बोलना, ये इस तरीके के उस जातक के जो हैं एट्रीब्यूट्स होंगे। चंद्रमा और शुक्र, अगर शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ती है तो संगीत, कला, चित्रकारी, जितने भी जो ये कलात्मक जो चीजें होती हैं, गायकी, कला, संगीत, ये सब चीजों में वह जातक होशियार होता है। और वहीं अगर ये जो है शुक्र की कुदृष्टि अगर पड़ती है यानी अशुभ दृष्टि पड़ती है, तो महिलाओं के साथ चंचलता, पाचन तंत्र खराब, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। अब चंद्रमा और मंगल यानी मंगल की अगर शुभ दृष्टि पड़ती है, तब क्या होता है, जातक उदार होता है, निष्पक्ष होता है, निडर होता है, यात्राओं का शौकीन होता है। और अगर यही अगर मंगल की कुदृष्टि यानी अशुभ मंगल की दृष्टि पड़ती है, अविवेकी होता है, असावधान, बदनामी और अस्वस्थ भी रहता है, और इस तरीके की जल्दी गुस्सा आना, इस तरीके की चीजें, मतलब जल्दबाजी करना हर चीज में, या गुस्सा इतना प्रबल हो जाना कि अपना ही नुकसान कर लेना या किसी का भी नुकसान कर देना उस चीज में, तो इस तरीके की दिक्कत आती है। अब चंद्रमा पे अगर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है, वैसे तो गुरु जो है वो एक सौम्य प्लेनेट है, लेकिन कई बार गुरु की कुदृष्टि यानी अशुभ भी हो जाता है गुरु कुंडली के अनुसार, तत्कालिक जो होता है। तो अगर गुरु की कुदृष्टि यानी शुभ, अगर गुरु की शुभ दृष्टि अगर पड़ती है उस पे, तो जातक होनहार होता है, आशावादी होता है, उचित निर्णय वाला होता है, कामकाज को अच्छा जानने वाला होता है, हर चीज में दक्षता होती है, उसके काम में परफेक्शन होती है। लेकिन अगर अशुभ दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, अति व्ययी होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है। व्ययी मतलब कि खर्चा अधिक करने वाला, क्योंकि 12वां भाव यानी 12वीं राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो 12वां भाव क्या है, व्यय का है, खर्चे का है। तो अगर इसकी बृहस्पति जो है शुभ दृष्टि देगा तो वो 9वां भाव एक्टिव हो जाएगा, यानी धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, इन सब चीजों के लिए। और अगर उसकी कुदृष्टि पड़ गई, कुदृष्टि मतलब तो 12वां भाव एक्टिव यानी व्यय का, घमंड का, इन सब चीजों का उसका एक्टिवेशन हो जाता है। चंद्रमा और यूरेनस, अगर यूरेनस की शुभ दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, जातक जो है सम्मोहन, ज्योतिष, गूढ़ता, स्वाधीनता, इन सब चीजों में निपुण होता है। और वहीं अगर इसकी यूरेनस की अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो जल्दबाज, सन्मार्ग को छोड़ने वाला, मतलब कि गलत रास्तों पे चलने वाला, गलत रास्ते अख्तियार करने वाला। अब हम बात करते हैं चंद्रमा और नेपच्यून की। अगर नेपच्यून की शुभ दृष्टि अगर चंद्रमा में पड़ती है तो क्या होता है, चंद्रमा पे अगर नेपच्यून की शुभ दृष्टि पड़ती है तो जातक ललित कलाओं में, वाद्य संगीत में, गूढ़ता में, अध्यात्म में, इन सब चीजों में उसकी रुचि रहती है और इन सब चीजों में वो कुशल होता है। वहीं अगर नेपच्यून की अगर चंद्रमा पे कुदृष्टि पड़े यानी कि अशुभ दृष्टि पड़े तो क्या होता है, अनैतिक यौनाचार, यौन इच्छा और हिस्टीरिया, नाड़ी दुर्बलता, तो इन सब चीजों का उसको सामना करना पड़ता है। तो ये चंद्रमा के बारे में छोटी सी जानकारी थी। वैसे तो किसी भी प्लेनेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कितनी भी लंबी बात कर सकते हैं, कितने भी टाइम तक, कितने भी घंटे तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कंसाइज्ड वे में चंद्रमा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।